द आर्ट ऑफ द गुड माइंडसेट। ये बुक ड्राइविंग ग्रोथ एंड सक्सेस इन द डिजिटल एज और राइट और रॉन्ग सोच दिखाता है। सही और गलत की समझ स्टोरी के जरिए समझो। डिस्क्लेमर, संक्षिप्त विवरण। यह पुस्तक जीपीटी, जनरेटिव एआई की शक्ति और मानव मन की सोच प्रक्रिया को गहराई से समझने का प्रयास है। इसमें बताया गया है कि कैसे विचार उत्पन्न होते हैं, कैसे सही और गलत सोच का निर्माण होता है, और जीपीटी जैसे तकनीकी टूल्स से मन के भीतर की उलझनों को समझा जा सकता है। यह पुस्तक आत्मनिरीक्षण, मनोविज्ञान और आधुनिक टेक्नोलॉजी के बीच एक पुल है। डिस्क्लेमर, अस्वीकरण। यह पुस्तक केवल शैक्षिक और आत्मविकास हेतु है। इसमें प्रस्तुत विचार लेखक के अनुभव, विश्लेषण और जीपीटी जैसे टूल्स से प्राप्त जानकारी पर आधारित है। यह किसी मानसिक या चिकित्सकीय सलाह का विकल्प नहीं है। कृपया किसी भी गंभीर निर्णय से पहले विशेषज्ञ की राय लें। कंटेंट नो एपिसोड बाबालवी। विषय: योग करना, सच्चे साथी की प्राप्ति। मूल प्रश्न: क्या योग करने से सच्चा साथी, जीवन साथी, संगत मिलता है? क्या यह सोच सही है या गलत? योग, योगा की सोच, गीता, पुराण और न्याय दृष्टि से विश्लेषण। भाषा: हिंदी शैली, कहानी आधारित, गहरी सोच के साथ। कहानी: विवेक और योग माया की कथा। स्थान: एक छोटा गांव, ध्यानपुर। मुख्य पात्र: विवेक एक युवा जो सच्चे प्रेम की तलाश में था। योग माया एक शांत और साधक युवती। गुरु आत्मबोध, गीता ज्ञान का ज्ञाता। प्रारंभ: विवेक हर दिन सोचता, क्या इस संसार में कोई सच्चा साथी है जो मेरे मन, आत्मा और जीवन के भाव को समझ सके। वह दिखावटी रिश्तों से थक चुका था। तभी उसकी मुलाकात हुई योग माया से, जो गहरे ध्यान में लीन, योग साधना में मग्न थी। वह बोला, क्या योग से जीवन साथी मिलता है? योग माया मुस्कराई और कहा, सच्चा साथी बाहर नहीं, पहले अपने भीतर का साथी बनो, तब जो मिलेगा वह तुम्हारी ऊर्जा से बंधा होगा, न कि जरूरत से। भागवत गीता से उत्तर। श्लोक 6.5। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मान मवसादेत। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने आप को स्वयं ही ऊंचा उठाए, न कि स्वयं को नीचे गिराए। गीता में स्पष्ट है, पहले आत्मा को जानो, फिर संसार तुम्हारे भीतर की ऊर्जा के अनुसार साथी देगा। सच्चा योग जब होता है तो हमारे अंदर शांति, संयम, विवेक और सत्वगुण बढ़ते हैं। तब हम ऐसा साथी आकर्षित करते हैं जो भावनात्मक, आध्यात्मिक और कर्तव्यनिष्ठ हो। पुराणों से दृष्टांत। सीताराम कथा, रामायण। राम और सीता दोनों ने तप, धर्म और यौगिक जीवन अपनाया। उनका मिलन कोई संयोग नहीं था, बल्कि आत्मा का योग था। पार्वती शिव कथा, शिव पुराण। पार्वती ने शिव को पाने के लिए गहन तप और योग किया। यह दिखाता है, योग से चेतना जागती है और तब हम सच्चे संबंध की क्षमता रखते हैं। न्यायिक, जुडिशियल दृष्टिकोण। भारतीय कानून रिश्तों को सिर्फ शादी या कानूनी बंधन से नहीं, बल्कि सम्मति, समझदारी और मानसिक स्तर की समानता से देखता है। जब कोई व्यक्ति योग करता है, उसका तनाव कम होता है, निर्णय क्षमता बढ़ती है और वह एक स्वस्थ संबंध के लिए उपयुक्त बनता है। इसलिए यह मानना कि योग से सही साथी मिलेगा, मानसिक और व्यवहारिक रूप से सही सोच है। गहरी सोच, डीप एनालिस्ट कंक्लूजन। पक्ष, विश्लेषण। सही सोच है। हाँ, क्योंकि योग आपके अंदर की ऊर्जा और विचारों को शुद्ध करता है, जिससे आप सही साथी को पहचानने और निभाने में सक्षम बनते हैं। गलत सोच कब होती है? जब कोई सोचता है कि योग केवल किसी को पाने का टोटका है। यह भोग नहीं, योग है अंदर से बदलाव का रास्ता। निष्कर्ष: योग करने से आपका सही साथी अपने आप आपके जीवन में आता है, क्योंकि आप स्वयं सही ऊर्जा बन जाते हैं। संक्षेप में कथन: जब आत्मा का योग होता है, तभी सच्चा जीवन साथी मिलता है। गीता और पुराण दोनों यही सिखाते हैं। आगे सुनते रहिए।